नमस्कार, मैं पिक्के सोनू। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आवेदन ऑनलाइन होना हो गया है शुरू। तो चलिए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप का स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। कौन कौन महिलाएं ऑनलाइन कर सकती है इस फॉर्म को। चलिए चलते हैं सबसे पहले डायरेक्ट पीसी के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको कोई सा ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आ जाना है गूगल में, और गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जीविका। डायरेक्ट आप सर्च कीजिए जीविका और उसके बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो जीविका ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह का पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाला में है BRLPS, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते के साथ कुछ इस तरह का पोर्टल खुल गया। यहाँ है गो टू होम, गो टू कैरियर और महिला रोजगार योजना। तो महिला रोजगार योजना पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही कुछ इस तरह का पोर्टल खुलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये जीविका का वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ नीचे आइएगा तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित पत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही कुछ इस तरह का सरफेस खुलेगा आपको। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी, तो ये साइट ऑनलाइन सिर्फ हो रहा है शहरी महिलाओं के लिए, वो भी जो जीविका से या किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के स्तरीय संगठन ALO और CRP से संपर्क करें। ALO और CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक कर बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। मतलब जो इस सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको यह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरह से कुछ आपका सरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, अगर हाँ में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपका नोटिस आ जाएगा। इसलिए नहीं पे हम लोग को क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देते हैं। फिर आ जाता है कि मुझे व्यवसाय करने हेतु महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वस्त करते हैं कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। और यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ ऊपर में उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते के साथ सरफेस इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। तो जो भी आपका आधार नंबर है सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे डाल दें इस तरीके से। तो आपको बता दें वीडियो में कि जो भी आप इसमें बैंक पासबुक डालिएगा उससे आधार लिंक रहना जरूरी है। आधार के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। इंटर आधार कर दिए। यहाँ पे अपना इंटर नेम, जो आधार में नाम है वही एकदम हूबहू यहाँ पे अपना नाम भी डाल देना है। तो हम यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं। नाम डालने के बाद इंटर फादर एंड हस्बैंड नेम, तो यहाँ पे अपने अपने हस्बैंड नेम उनका नाम डाल दीजिए। हस्बैंड नेम डालने के बाद आपको इंटर मोबाइल नंबर, जरूरी नहीं है कि जो आधार से लिंक है वही मोबाइल नंबर डाले, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल दे सकते हैं। उसके बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पे नंबर डालिएगा उसी नंबर पे आपका OTP, ऐसा मत सोचिएगा जो आधार से लिंक है उस पर OTP जाएगा, नहीं, जो नंबर यहाँ पे डालिएगा उसी पे OTP आपका आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के साथ ही कुछ इस तरह का सर्विस खुलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी लाभ हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आप ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। जहां भी आपका ULP होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट वार्ड नंबर, कौन सा वार्ड है आपका, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उससे आज तक कैलकुलेट करके आपको जितना एज हो रहा है इसमें लिख देना है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। तब यहाँ पे एज डाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि OBC है, ABC है, जनरल है, SC है, ST है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हाउस नंबर अगर आपको मालूम है तो दे देना है, अनिवार्य नहीं है। स्ट्रीट नेम देना है, अगर मालूम है तो देना, अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे मोहल्ला लेकिन देना अनिवार्य है कि कौन सा मोहल्ला आपका पड़ता है। जिसमें भी रेड स्टार लगा हुआ रहेगा फॉर्म में उसको भरना आपको अनिवार्य है। यहाँ पे मोहल्ला आप अपना भर दीजिए। मोहल्ला भरने के बाद यहाँ पे लैंडमार्क पूछ रहा है, तो आप लैंडमार्क दे सकते हैं। इसमें आप अपना पिन नंबर डाल दीजिए।
अब इसमें भर देना आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 60 वर्ष से कम है, तो हाँ 18 से अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है तो हाँ में टिक लगा दीजिए। क्या आप स्वयं या आपके पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं हैं? हाँ तो नहीं है, तो अगर नहीं है तो हाँ में टिक लगा देना है, अगर हैं तो नहीं में टिक लगा देना है। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि तीसरे नंबर पे आता है आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं हैं, तो नहीं है तो हाँ में टिक लगा देना है, अगर नहीं है तो हाँ में टिक लगाना है। कि आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हैं एवं समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, तो हाँ में टिक लगा दीजिए कि हाँ हम समय देने के लिए तैयार हैं और समूह में कार्य करने के इच्छुक है, तो उसमें हाँ में टिक लगा देना है। उसके बाद है कि आपके परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, तो अगर है तो नहीं में टिक लगाइए, अगर नहीं है तो हाँ में टिक लगाइए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो हाँ नहीं है, यानी हाँ में टिक लगा देना। फिर उसके बाद पूछता है छठे नंबर में कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो हाँ है, तो हाँ में टिक लगा देना है। फिर यहाँ पे आपका इंटर बैंक नेम, इंटर बैंक ब्रांच नेम, इंटर IFSC कोड और इंटर अकाउंट नंबर, ये सब भरना है। उसके बाद बिजनेस कौन सा करना है आपको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो अन्य में सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद सबमिट एंड अपडेट ऑल एबव डाटा पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आ जाएगा सबमिट सक्सेसफुली सबमिट डाटा और ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा सबमिट हो गया। फिर उसके बाद और नीचे आना है, यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, अगर आप साइन करते हैं तो साइन करके इसको फोटो को चढ़ाना है। जो भी फोटो का साइज है इसमें मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। अब 200 KB से ज़्यादा अगर इसमें लोड करने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का फोटो हम डाल दे रहे हैं, डाल दिए। उसके बाद है आधार कार्ड का फोटो, ये भी मैक्सिमम 200 KB से होना चाहिए। तो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। यहाँ पे फोटो डालने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करते जाना है। सबसे पहले चूज फाइल को यहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपका आधार जो भी है सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड आधार फोटो पे क्लिक कर दीजिए। आधार फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड यहाँ पे हो गया। उसके बाद है बैंक पासबुक फोटो, तो बैंक पासबुक भी आपका जो भी है चूज कर लीजिए यहाँ पे और सेलेक्ट करने के बाद फिर अपलोड पासबुक फोटो, ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद है पासपोर्ट साइज एप्लीकेंट फोटो, मैंने जिन भी महिला का है पासपोर्ट साइज उनका फोटो चाहिए, ये भी मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो एक बार आप फाइनल सबमिट कर लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर पाइएगा। और इस बार फाइनल तो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 1825 और उसके बाद ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिख लेना है कहीं पे। और इस तरह से आपका ऑनलाइन फॉर्म भर चुका है। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप भी महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये सिर्फ शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए हो रहा है, वो भी जो किसी भी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल वो ही सिर्फ इसको ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं।